नमस्कार, सच्ची गीता सार इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सच्ची गीता, क्या गीता झूठी भी है? ये एक आसान सा प्रश्न है और बहुत सारे लोग इस सवाल पे परेशान भी हो जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत सारी चीजों को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, ऊपर से सतह से जानते हैं, मगर उसकी वास्तविक सच्चाई क्या है, उसकी गहराई क्या है, हम में से कुछ ही लोग समझने की कोशिश करते हैं। गीता के कुछ ऐसे ही रहस्य, कुछ ऐसी ही सच्चाइयां हम समझने की कोशिश करते हैं। गीता की सच्चाई के बारे में एक आम धारणा ये है कि भगवान का इस धरती पर आना होता है और वो आकर गीता का ज्ञान देते हैं। और ये कहा गया है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे लिखा गया है। अब जब ये कहा जाता है तो प्रश्न सहज उठता है कि कब भगवान का आना होता है। और कभी कभार ये प्रश्न इतना गहरा हो जाता है कि आज के समय में जब हम देखते हैं कि चारों ओर अधर्म फैला हुआ है, इतना ज्यादा अत्याचार हो रहा है, तो क्या भगवान आए नहीं है? क्या इतना अधर्म काफी नहीं है भगवान को आने? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जिसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो आइए आज इस चर्चा को अंजाम देते हैं। हमारे बीच हमारे पहले स्पीकर के रूप में गीता एक्सपर्ट ब्रह्मा कुमारी उषा दीदी जी। उषा दीदी जी ब्रह्मा कुमारीज की वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका हैं, जो ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू में निवास करती हैं और अनेकों लोगों को गीता के सही अर्थ से उन्होंने अवगत कराया है। साथ साथ राजयोग शिविर के द्वारा लोगों को राजयोग के सच्चे ज्ञान से भी वो अवगत कराती हैं और मार्गदर्शन कराती हैं। एक मोटिवेशनल स्पीकर होने के साथ साथ एक प्रखर वक्ता और लेखिका भी है। आइए उनसे जानते हैं, क्या वास्तविकता में जब युगे युगे कहा जाता है तो क्या भगवान का गीता का ज्ञान में जैसे कहा गया है, क्या गीता के भगवान हर युग में अवतरित होते हैं या फिर इसका कोई अलग अर्थ है? ओम शांति। सत्य गीता सार ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस में सबका हार्दिक अभिनंदन है। आज के सत्र का विषय है, क्या गीता के भगवान का अवतरण युगे युगे अर्थात हर युग में होता है? अब गीता के भगवान के अवतरण काल के संबंधित जो बातें चौथे अध्याय में कही गई है कि जब भगवान ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य, और उसमें जब भगवान ने युगे युगे शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये युगे युगे अर्थात क्या सचमुच हर युग में आने की आवश्यकता है? क्योंकि सत्य युग के लिए तो यही कहा जाता कि जहां संपूर्ण सत्यता का राज्य था, साम्राज्य था, जहां शेर और गाय भी एक घाट पर पानी पीते थे। अगर पशु पक्षियों में इतनी अहिंसा हो तो उस समय के जो दिव्य आत्माएं थे, देवताएं थे, वो कैसे थे? और उस समय में फिर भगवान के अवतरण का मतलब ही क्या होता है? त्रेता युग में भी राम राज्य था, और जब राम राज्य था तो सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। तो इस रीति से अगर देखा जाए तो वहां पर भी दशरथ के बेटे श्री राम का राज्य था, तो परमात्मा राम को इस संसार में उस वक्त भी अवतरण करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर द्वापर के अंत में आए तो द्वापर के बाद तो कलयुग आया, तो क्या गीता के ज्ञान से कलयुग की सर्जना हो सकती है? क्योंकि चौथे अध्याय में तो कहा अधर्म का नाश और सत धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। तो अवश्य कलयुग में जब अति धर्म ग्लानि का समय होता है, उसी समय परमात्मा का भी अवतरण होना चाहिए। भावार्थ ये कि जो गीता के अंदर ही कहा हुआ है आगे के श्लोकों में कि मैं एक चतुर्युग, जब 8वें अध्याय में कल्प का वर्णन करते हैं भगवान, तो उस समय ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन करते हुए
चारों युग मिलकर के एक चतुर्युग होता है, और उस चतुर्युग के अंत में ही जब सब आत्माओं को अव्यक्त धाम में वापस ले जाना होता है, तो ऐसे समय पर ही ईश्वर का अवतरण होना बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी मनुष्य आत्माएं जो अधर्मी हो गए हैं, तो अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना होती है। तो युगे युगे का मतलब यहाँ हर युग की बात शायद एकदम हम ग्रॉस लेवल पर न लेकर के, जो गीता के अंदर व्यास का आशय है, व्यास का आशय यही है कि एक चतुर्युग जब पूर्ण होता है, उस वक्त परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। तो हर चतुर्युग के अंत में ऐसे युगे युगे परमात्मा आकर के अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। इसी प्रकार तीसरे अध्याय में अगर देखा जाए, तो जब भगवान कहते हैं कि मैंने कल्प के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा को एक यज्ञ रचने के लिए कहा, और उस यज्ञ के माध्यम से देवताओं की वृद्धि करो, तो देवताओं की जो वृद्धि किया, जो प्रजापिता ब्रह्मा के माध्यम से परमात्मा ने यज्ञ रचा, और उस यज्ञ के द्वारा देवताओं की वृद्धि करो और मन इच्छित फल को प्राप्त करो। ये बात जो कही गई है, अर्थात जब कलयुग अंत में, उस चतुर्युग के अंत में अधर्म का नाश किया, उसके बाद कल्प के आदि में ही वो यज्ञ रचते हुए उस देवताओं को वृद्धि करने के लिए कहा, और साथ ही साथ आशीर्वाद भी दिया कि इसके द्वारा हर मन इच्छित फल को अनुभव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। वो देवताओं की उन्नति अर्थात जीवन के अंदर दैवी संस्कारों की वृद्धि करना, और जब देवताओं की उन्नति करेंगे, माना उस दैवी संस्कारों की वृद्धि करते हैं हम मनुष्य अपने जीवन के अंदर, तो वो उन्नति को ही प्राप्त करता है, वो कभी अधोगति को, अधर्म की ओर नहीं जाता है। इसी प्रकार चौथे अध्याय के अंदर अगर देखा जाए, तो श्लोक, प्रथम श्लोक से लेकर चौथे श्लोक तक, जब अर्जुन के मन में ये शंका होती है कि हे प्रभु, आपने ये सब ज्ञान, ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग सबसे पहले किसको सिखाया था? उस वक्त भगवान यही कहते हैं कि ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग को मैंने सबसे पहले सूर्य को कहा। सूर्य से वही गीता ज्ञान मनु को प्राप्त हुआ। मनु अर्थात चंद्रमा, जिसने अपनी स्मृति में उसको संजोया, और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। वहां से फिर राज ऋषियों तक भी प्राप्त ज्ञान ट्रांसेंड हुआ, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये लुप्त हो गया। भावार्थ ये है कि अगर भगवान ने ये ज्ञान, ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन सूर्य को कहा, अब वास्तव में सूर्य को इस योग की आवश्यकता ही क्या है? चंद्रमा को इस योग की आवश्यकता ही क्या है? उसे तो कल्प के आदि में अगर मनुष्य को ही देते थे तो इतनी अधोगति शायद कलयुग नहीं आता था। लेकिन वास्तव में यहाँ कुछ बातें जैसे लुप्त हो गई है समय के अंतराल में। सूर्य को नहीं कहा, लेकिन वास्तव में जो सूर्यवंशी आत्माएं थी, तो भगवान ने सबसे पहले ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन उस सूर्यवंशी आत्माओं को के सामने किया। वहां से मनु को प्राप्त हुआ, यानी चंद्रवंशी आत्माओं तक भी आया, क्योंकि सूर्यवंश अर्थात सतयुग, सतयुग के बाद त्रेतायुग, त्रेतायुग अर्थात चंद्रवंश वहां भी आया। मनु ने फिर अपनी स्मृति में संजोया और इक्ष्वाकु को मिला,
अर्थात त्रेता के अंत, द्वापर के आदि में इक्ष्वाकु को भी प्राप्त होता है। द्वापर के अंत तक राज ऋषियों ने भी उसको जाना समझा। द्वापर युग में अनेक ऋषि मुनि हो गए, तो उन ऋषि मुनियों ने भी इस ज्ञान को समझा। लेकिन उसके बाद कलयुग जैसे आया तो धीरे धीरे ये ज्ञान लुप्त हो गया। तो इसलिए जब ये ज्ञान ट्रांसेंड होता है सतयुग, त्रेता युग या सूर्य वंश, चंद्र वंश, इक्ष्वाकु और राज ऋषियों तक, तो जब ज्ञान ट्रांसेंड हो रहा था तो उस समय तो ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग की बात करने की आवश्यकता ही नहीं थी। लेकिन जब ये लुप्त हो गया तभी भगवान आकर के कलयुग के अंत में साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं, जिसको 7वें अध्याय में भगवान ने कहा, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते, उसमें भी मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते हैं और मुझे साधारण समझ लेते हैं। और इसलिए ये कलयुग के अंत में ही साधारण स्वरूप में परमात्मा आकर के अपनी त्रिगुणामय शक्ति से अवतरित होकर के पर काया प्रवेश करके इस उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करते हैं, अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनः स्थापना करते हैं। तो इसीलिए हर युग की बात नहीं है, चतुर्युग की बात है, और ये चतुर्युग श्रीमद् भगवद गीता के माध्यम से ही स्पष्ट होता है। ओम शांति। तो वास्तविकता में अगर भगवान अवतार लेते ही, अगर वो 10 लेते हैं या 24 लेते हैं, जितने भी लेते हैं, क्या वो अवतार लेने की आवश्यकता उन्हें सिर्फ एक असुर की या एक ऐसे विलन को मारने की जरूरत थी, या जन कल्याण के लिए उन्हें अवतार लेना पड़ा? ये एक ऐसा प्रश्न है जो अक्सर सवाल बन के आता है। क्या किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए भगवान को आना पड़ा? क्या भगवान भी अगर मारने के लिए आते हैं तो वो भी तो हिंसक हो गए, तो वो भी हिंसा करने के लिए आते हैं क्या? तो इस प्रश्न के बारे में भी सोचने की आवश्यकता है। तो आइए इस प्रश्न के बारे में हम जवाब लेते हैं डॉक्टर पुष्पा पांडे जी से। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी जबलपुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। पेशे से एक डॉक्टर हैं और गीता के ऊपर अध्ययन करके उन्होंने गीता पर एक किताब भी लिखी है। गीता स्कॉलर होने के नाते उनसे जानते हैं उनकी राय क्या है। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक है और क्वेश्चन भी है कि भगवान आते हैं इस धरा पर अवतरित तो उनको होना ही पड़ता है, क्योंकि समय परिवर्तन के लिए या क्रिएशन के लिए वो आते हैं। वो कोई दुष्टों का उद्धार करने के लिए या दुष्टों को विनाश करने के लिए नहीं आते। अगर विनाश करने के लिए आए तो फिर इसका पाप तो उनको भी लग जाए, तो ये काम तो वो कर नहीं सकते। तो चलिए हम अवतार की बात सुनते हैं कि अवतार ये कैसे लिखा है। जैसे अभी हम सुन भी रहे थे, तो जो अवतारवाद का जो सिद्धांत है वो वेद में नहीं है। वेद में कहीं भी अवतार की बात नहीं है। उसके बाद सबसे पहले गीता में ही अवतार की बात आई है सबसे पहले, और फिर उसके बाद पौराणिक काल चालू हुआ। और जब पुराण का अर्थ ही होता है कलरफुल स्टोरीज, अर्थात बहुत सारी ये अवतारों की बात आई, तो जो 10 अवतार और 24 अवतार की बात है ये पुराणों की बात है। अभी पहले 10 अवतार की बात हुई और उसके बाद 24 अवतार, ये भागवत पुराण। और भागवत पुराण बहुत पुराना नहीं है, 1000 ईयर्स पहले ही है। मतलब डिफरेंट कलरफुल स्टोरीज के बारे में लिख दिया। तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या इसका कुछ आध्यात्मिक अर्थ है? और इसका अर्थ ये है कि जो बातें लिखी हुई हैं वो परमात्मा के कर्तव्यों की यादगार स्टोरीज के फॉर्म में लिखती। जैसे महाभारत भी स्टोरी के फॉर्म में लिखी हुई है, जो घटना अभी हुई एट प्रेजेंट, उसको एक स्टोरी के फॉर्म में एक पात्र बनाए गए। उसी प्रकार परमात्मा के जो कर्तव्य हैं उनकी भी यादगार इसमें लिख दी गई।
तो दुष्टों का तो परमात्मा उद्धार नहीं करते। लेकिन एक बात और बहुत ही मजेदार है कि सतयुग में जैसे 10 अवतार की बात है, तो एक तो इवोल्यूशन ऑर्डर में लिख दिया गया है, मत्स्य से लेकर फिर कल की अवतार तक जो बताया इवोल्यूशन होता जाता है। और सतयुग में सबसे ज्यादा अवतार बतलाए हुए हैं। तो क्या वहां ऐसे कोई दुष्ट लोग थे कि वहां पर उस समय अवतार परमात्मा को लेना पड़ता है? और सतयुग में 4 बताए हैं, त्रेता में 3 बताए हैं, द्वापर में 2 बताए हैं और कलयुग में 1 बताए, जबकि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो अभी है। तो इनका जो रहस्य क्या है, जैसे कुछ दुष्टों के नाम चलिए हम देखते हैं उसका क्या रहस्य है। कोई परमात्मा मारने नहीं आता, लेकिन वो चेंज जो समय की वो पहचान है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2 बहुत फेमस स्टोरीज हैं दुष्टों के मारने की, कि 2 भाई हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप, उनको मारने के लिए ये सतयुग में ही अवतार बतलाए जाते। वैसे तो हमने सुना कोई राक्षस थे नहीं, लेकिन उस समय मारने, तो ये इस समय की बात है, अर्थात कि 2 मत होते हैं ये जो दानव के रूप में इस समय मौजूद हैं। हिरणाक्ष मतलब होता है, हिरण का मतलब होता है स्वर्ण और अक्ष मतलब होता है नेत्र। तो एक मत ये है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, जैसे वेस्टर्न कल्चर है, सारे लोग फिजिकल उसमें ही इतने ज्यादा इन्वॉल्व हैं कि परिस्थिति इतनी ज्यादा गिर गई है कि जैसे कि धरती बिल्कुल समुद्र के नीचे चली गई है, बिल्कुल गिर गया है। और इस कारण एक दानव वो है और एक दूसरा दानव ये है जिसको हिरणाकश्यप कहा जाता। तो हिरणाकश्यप का अर्थ होता है कि जो अपने को भगवान कहता। तो इस समय की अद्वैत मत तो 2 तरह की है, एक तो आप एक भगवान को मानो और एक अद्वैत मत होता है आत्मा परमात्मा सब एक है। अब जब सब एक है तो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो रिएक्शन है वो हमारे भारतवर्ष में देखने मिला सन्यास के रूप में, इसलिए हमारे यहाँ भिखारीपन आ गया। अब ये दोनों मत गलत हैं, इसको ही राक्षसों के रूप में लिख दिया। परमात्मा कभी भी किसी राक्षस को नहीं मारने आता, दानव को नहीं मारने आता, लेकिन ये मत की बात है। परमात्मा आता है और इसको एकांगी मत कहा जाता है और ये इन एकांगी मत को वह समाप्त करता है और परमात्मा आकर सभी का सर्वांगीण विकास करता है। तो इसका आध्यात्मिक अर्थ ये है, क्योंकि वो अगर हिंसा करे तो फिर उसको भी कर्म भोग, उसको कर्मों के हिसाब किताब में आना पड़े। जैसे हमने सुना है कि महाभारत में भी ये बात आती है कि जब श्री कृष्ण जब सारा विनाश हो गया तो गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया था कि तुम्हारे कुल का भी विनाश होगा। मतलब इस संसार में कोई भी किसी रूप में, अगर चाहे ह्यूमन फॉर्म हो या कोई भी फॉर्म समझ लो, यहाँ पर पार्ट बचाता है तो उसको अपने फल को भोगना पड़ता है। तो अगर भगवान हिंसा करेगा तो उसको भी फल भोगना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात कि दुष्टों को, एक दुष्ट को मारेगा भी। जैसे आपने सुना भी होगा कि हिरणाकश्यप ये नेक्स्ट बर्थ में रावण और कुंभकर्ण बनते हैं। मतलब अगर दुष्टों को मारा भी तो विनाश तो हुआ ही नहीं, क्योंकि आत्मा हजार हमारा विनाशी है। तो परमात्मा उतनी दूर से हिंसा करने की क्या उनको जरूरत है कि इस जन्म में तो उनको मार भी दिया लेकिन कुछ चेंज तो हुआ नहीं, क्योंकि फिर वो रावण और कुंभकर्ण के रूप में आ गए। तो क्या फायदा, वो हिंसा क्यों करेगा? इसलिए भगवान हिंसा नहीं करता, वो तो अहिंसा परमो धर्म, परमात्मा आकर हम सबको सिखाता है और अहिंसा के द्वारा ही यह दुनिया परिवर्तित होती है। हिंसा के द्वारा परिवर्तन नहीं होता। अगर परमात्मा ही हिंसा करने लगे तो फिर बाकी लोग तो करेंगे। तो परमात्मा एक ही है, उसके ऐसे विभिन्न अवतार या विभिन्न रूपों में नहीं आता है कि इतने सारे अवतार के रूप में आएगा, सिर्फ उनके कर्तव्यों की यादगार है। परमात्मा ज्ञान का सागर है और वो ज्ञान का सागर सत्य गीता ज्ञान सुनाने आता है, जो कि संपूर्ण अहिंसक है।
और वह उन लोगों को आकर सुनाता है जो कि स्वच्छ बुद्धि है, पांडव बुद्धि है और उनका परिवर्तन करता है, जिससे कि सतयुग का आरंभ होता है। एक बात और देखिए कि जब महात्मा बुद्ध, जिनको कि उनको भी विष्णु का अवतार या 10 अवतार में माना जाता है, तो जब महात्मा बुद्ध में इतनी शक्ति थी कि वो अंगुली माल जैसे राक्षस को उनको चेंज कर सकते थे अपनी वृत्ति के द्वारा, तो जितने अवतार दुष्टों को मारने के लिए बताए हैं, तो यही काम है क्या? क्या भगवान में इतनी पावर नहीं है? जब महात्मा बुद्ध को द्वापर में बतलाया गया, द्वापर में जब उतनी शक्ति थी, द्वापर में 2 अवतार बतलाए गए हैं, एक कृष्ण अवतार बतलाया गया है और एक बुद्ध अवतार बतलाया है, और बाकी श्री राम और ये जो वामन अवतार, ये सारे जो हैं उसमें बतलाए हैं, त्रेता में बतलाए हैं। तो जब द्वापर में ये था कि द्वापर में महात्मा बुद्ध के पास इतनी शक्ति थी कि वो चेंज कर सकते थे, तो बाकी में क्या आवश्यकता है कि वो जो इतने विभिन्न प्रकार के राक्षस बतला दिए हैं। अब श्री कृष्ण को भी बताया कि वो कंस का भी उन्होंने मारा, मतलब राम ने रावण को मारा। तो ये वास्तव में प्रतीकात्मक है। ऐसा कभी नहीं होता कि भगवान दुष्टों को मारने के लिए आए, भगवान हिंसा करे। वो अहिंसक है और आकर वो स्वयं एक ही समय आता है जबकि कलयुग और सतयुग के बीच का समय होता है, और आकर वह परिवर्तन करता है अहिंसा के द्वारा, सत्य गीता ज्ञान के द्वारा। शांति। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर पुष्पा पांडे जी का। बहुत ही सरल शब्दों में आपने बताया कि भगवान का इतने सारे अवतार लेने की आवश्यकता नहीं और वो उन्हें हिंसा करने की भी आवश्यकता नहीं। वो तो कल्याण की कामना से, सभी का कल्याण करने के उद्देश्य से एक बार आते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान को आना ही पड़ता है तो क्या सर्वशक्तिवान होने के नाते उसे आने की आवश्यकता है? क्या वो जहां रहता है, जहां बैठा है, वहां बैठकर काम नहीं कर सकता? ये एक ऐसा सवाल है जो अक्सर मनुष्य के मन में उठता है। और गीता में यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। आखिर अपने आप को इस धरती पर ले आने की भगवान को आवश्यकता क्या पड़ी? ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम पूछते हैं। हमारे साथ हमारे अगले गीता एक्सपर्ट ब्रह्मा कुमार प्रेम सिंह भाई जी। प्रेम सिंह भाई जी ब्रह्मा कुमारीज के कर्नाटका के गुलबर्गा सब जोन के निदेशक के रूप में अपनी सेवाएं देते हैं और लगभग पिछले 50 वर्षों से भी अधिक समय से वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में अपना समर्पित जीवन व्यतीत कर रहे हैं और अनेकों लोगों को आध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के सोशल सर्विसेज विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर के रूप में वो अपनी सेवाएं देते हैं। गुजरात से गीता अलंकार की डिग्री प्राप्त की है, तो उनसे बेहतर कौन हो सकता है गीता के इस सही अर्थ को समझने के लिए कि क्या परमात्मा का अवतरण होता है तो उसे अवतरित होने की आवश्यकता है। प्रेम सिंह भाई जी। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है बुद्धिजीवियों के बीच में। देखा ये गया है कि भारतीय संस्कृति अथवा संस्कृत साहित्य अथवा पौराणिक साहित्य में हमने 4 युगों की कल्पना की है। 4 युगों में सबसे जो पहला युग है, जिसे सतयुग भी कहते हैं, कृतयुग भी कहते हैं, देवयुग भी कहते हैं, तो एक ही युग में वहां पर देखे हाँ, मत्स्य, कूर्म, वराह, नारसिंह, वामन, इतने अवतार हुए हैं। अवतार की अवधारणा जो हमारे भारत में है वो बहुत विशिष्ट है। जनसामान्य में ये भर कर गई है मान्यता कि भगवान जब जब राक्षसों का प्रादुर्भाव होता है तब तक वो धरती पर अवतरित होते हैं और उन राक्षसों का अंत करके पुनः अपने धाम में चले जाते हैं। माना गया है उनका धाम परम धाम है, वो वहां रहते हैं, यहाँ आते हैं धर्म की स्थापना करने, ऐसे। परंतु जो वर्णन साहित्य में है, विशेष करके रामायण त्रेता में है और द्वापर में महाभारत, तो यहाँ हम देखते हैं कि महाभारत के बीच में जैसे व्यासेन ग्रथिता, व्यास ने ग्रथित किया, ऐसा जैसे हम देखते हैं कि एक गीत है ओम जय जगदीश हरे,
तो ये गीत बहुत सामान्य रीति से मंदिरों में गाया जाता है, घरों में आरती की जाती है, परंतु ये किसने लिखा अभी तक पता नहीं। परंतु ये है, ये मनोज कुमार की जो फिल्म आई थी उसमें आया, तो समझते हैं शायद ये उसमें ही है। तो उसने उस गीत को उस फिल्म में लाया। तो ऐसे ही महाभारत के बीच में व्यास ने इस गीत को प्रस्तुत किया। तो अब यहाँ हमको ये देखना है कि भगवान का अवतरण क्यों होना चाहिए, क्योंकि जैसे गीता कहती है कि काम क्रोध लोभस तथा नरकस्य त्रिविधम द्वारम तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत्। ये काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये जो भी है, ये नरक के 3 द्वार हैं। नरक के 3 द्वार हैं। इन 3 द्वारों का त्याग करना चाहिए, परंतु हुआ नहीं ना ऐसा। देखा ये गया है कि कोई भी मनुष्य आप देखेंगे अच्छे से अच्छे विद्वान भी हैं। एक मैंने सुना, कोई लेले नाम के व्यक्ति थे जो एक श्लोक का अर्थ महीनों करते थे, परंतु जब उनसे पूछा गया कि आप ब्रह्मचर्य में कितने वर्षों से है, तो उन्होंने 2 वर्ष बताया था, वो भी जबकि उनकी आयु बहुत हो गई थी। तो मनुष्य सुनते हैं, सुनाते हैं, परंतु उनका पूर्व रीति से आचरण में नहीं होता है। तो ये जो मनुष्यों के अंदर दुख है, जहाँ कहा गया है काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, ये काम ये क्रोध जो भी है ये रजोगुण माना देहाभिमान से संबंधित है, देहाभिमान के कारण ही उद्भूत होते हैं। अब गीता ये कहती है कि ये जो भी है इनका अंत्य भले ही बाह्य रूप से हुआ होगा, परंतु मनुष्य के मन के अंदर कामनाएं, इच्छाएं या उनको प्राप्त करने की लालसा ये भरी पड़ी है। माना गया कि जैसे हम गीता में और एक श्लोक सुनते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसः, कि मनुष्य कोई विषय को ध्यान करता है या माना उसकी तरफ ही लगन लगाता है, तो देखते देखते वो कहाँ स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति तक चला जाता है। इतना होने के बावजूद भी मनुष्य इन विकारों से बच नहीं पाया। तो एक मुझे रिसेंटली गीता में एक वाक्य मिला, परम दृष्ट्वा निवर्तते। ये जो विकार है, ये जो दुख अशांति है, ये सारा का सारा माजरा अंत तब होगा जब उस परमात्मा के दर्शन होंगे। अब जो दर्शन होते हैं वो तो प्रत्यक्ष होते हैं ना। दृष्टवा जो शब्द का प्रयोग किया गया है कि देखने से जो अंतर मन में विकार हैं उनका अंत होगा, तब तक नहीं होगा, तब तक मनुष्य ऐसे ही उसको ढकेलता आता है। जैसे युगे युगे कहा गया है, तो हर युग में ये विकार होंगे, हर युग में ये मारामारी होगी, हर युग में असुर नहीं होंगे पर आसुरियता होगी, वहां पर राक्षसी गुण होंगे, काम क्रोध आदि। तो ये सारा का सारा जब तक ईश्वर धरा पर नहीं आते हैं प्रत्यक्ष रीति से, तब तक इनका अंत होने वाला नहीं है। और फिर इस ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हम जो अनुभव कर रहे हैं, ये 84 वर्षों से ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय चल रहा है। इसमें जो भाई बहने हैं आए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, कोई 80 साल से है, कोई 60 साल से है, कोई 50, 30, 20 साल से है। हर एक अपने अपना मेहनत कर रहा है कि योग के माध्यम से मन के अंदर छुपे हुए विकारों का विनाश होना चाहिए और उनमें देवत्व की जागृति होनी चाहिए। ये चाहना उनकी पूर्ण होने में अभी भी टाइम लग रहा है, जबकि प्रत्यक्ष उसको यहाँ पर प्रत्यक्ष की ट्रेनिंग मिल रही है कि हर आए दिन उसको सिखाया जा रहा है कि तुम आत्मा अपने को शांत समझ करके उस ईश्वर का चिंतन करो। उसके बावजूद भी वो मेहनत कर रहा है कि मैं आत्मा समझूं। जैसे किसी को बिठा करके खास ये समझाना पड़ता है कि ये देह अलग है, तुम आत्मा अलग है, क्योंकि गीता में आत्मा का ज्ञान दूसरे अध्याय में दिया जरूर गया है, परंतु ये नहीं बताया गया कि तुम स्वयं आत्मा हो। तुम स्वयं आत्मा हो, न मरने वाली, न जलने वाली, न कटने वाली, अदयी, अक्लित, अवशोष, अमारुत, ऐसी जो आत्मा है ये सब कहते हैं, परंतु वह आत्मा मैं हूं।
ये उसको आकर के फेस टू फेस समझाना पड़ता है। और ईश्वर समझा रहा है कि सामने से कि तुम आत्मा हो, तुम शांत स्वरूपी हो, तुम पवित्र हो, पवित्र हो, ये उसको फीलिंग की जा रही है। तो ये उसको करना पड़ता है, ईश्वर को भी मेहनत करनी पड़ती है। एक जैसे गीता के 700 श्लोक हैं, 700 श्लोक कोई पढ़ ले तो 2.25 घंटे में पढ़ सकता है, पर 2.25 घंटे में वो भी पढ़ लिया। गीता उसने बोला, कृष्ण ने समझे और अर्जुन ने सुन लिया, मगर उसके बाद क्या हुआ? वही महाभारत युद्ध हुआ, वही मोह ममता जागी। तो यहाँ नहीं ऐसे हो सकता है, उसको प्रत्यक्ष आकर के फेस टू फेस ट्रेनिंग देनी पड़ती है। इसीलिए हम इस बात को मानते हैं कि धर्म की पुनः स्थापना के लिए ईश्वर को अवतरण करना ही पड़ता है। उसे साक्षात्कार करा करके या कोई प्रेरणा दे करके या आकाशवाणी कर करके कितनी बार करेगा आकाशवाणी? कौन कैसे सुनेंगे लोग आकाशवाणी? तो इसीलिए आज मैं कह रहा था एक रेडियो इंटरव्यू में कि भाई इतना सारा हो रहा है कोरोना के बारे में, उसके बावजूद भी लोग समझ नहीं पा रहे हैं, उसके विरुद्ध में ही चल रहे हैं। जबकि यहाँ प्रत्यक्ष रीति से उसको समझाया जा रहा है कि भाई ये काम, ये क्रोध ऐसे हैं। तो उसको फेस टू फेस जब तक नहीं समझाया जाता तब तक किसी के जहन में ये बात बैठेगी नहीं, और न मनुष्य परिवर्तन होगा न युग परिवर्तन होगा। युग परिवर्तन के लिए व्यक्ति जो कि समष्टि का एक रूप है, उसको परिवर्तन करना पड़ता है। और यही कारण है कि आज लाखों केंद्रों के माध्यम से यह कार्य वह स्वयं ईश्वर कर रहा है। इसीलिए परमात्मा को इस धरा पर आना पड़ता है। और उसने कहा भी है कि मानुष्यम तनुमाश्रितम, मैं मानव के तन का आधार लेकर के कार्य करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे मानव को ही सुधारना है। मानव सुधर जाएगा तो, क्योंकि वो प्रकृति के साथ मंझा हुआ है, 5 तत्वों का जो पुतला है शरीर उसमें है, और वो 5 तत्व जब उस आत्मा के प्रकंपनों से, वाइब्रेशन से शुद्ध होंगे, फिर वो वाइब्रेशन से डिस्पर्स होंगे, प्रकृति को परिवर्तन करेंगे, प्रकृति परिवर्तन होगी। पर इसको ईश्वर स्वयं आकर के करना होगा, और वह भी मनुष्य तन में ही करना होगा, जैसे कि कहा गया है। वो कार्य अब हो रहा है। ओम शांति। जैसे आपने बताया कि भगवान सिर्फ प्रेरणा से काम नहीं कर सकते, उनको आमने सामने आना पड़ता है। और ये अक्सर हमारे लिए भी सही होता है कि जब हम किसी बात को अच्छी तरीके से समझना चाहते हैं तो उसे आमने सामने समझाया जाता है, तो उसकी समझ बेहतर होती है, तब जाके कुछ सही परिवर्तन होता है। वरना चीजें सुनने और पढ़ने के लिए तो बहुत ही सारी चीजें होती हैं। आइए अब इसी पर थोड़ी सी और बात आगे बढ़ाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि भगवत गीता के मामले में कि श्री कृष्ण के अवतार के रूप में भगवान ने अवतार लिया और द्वापर के अंत में गीता सुनाई, तो अब ये सवाल उठता है कि अगर श्री कृष्ण के रूप में भगवान ने अवतार ले लिया है द्वापर के अंत में, तो फिर क्या हुआ? क्या परिवर्तन हो गया? क्या वास्तविकता में समय बदला? क्या लोग बदले? क्या युग बदल गया? कुछ भी परिवर्तन नजर नहीं आता। जो चीज अच्छा होना चाहिए था, जो धर्म की स्थापना के लिए भगवान आते हैं ऐसा कहा जाता है गीता में, वो धर्म की स्थापना तो हुई नहीं, उल्टा अधर्म ही देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न उठता है कि क्या वास्तविकता में भगवान ने द्वापर के अंत में श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था? इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए हम चलते हैं ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी के पास। ब्रह्मा कुमारी वीणा दीदी जी कर्नाटका के सिरसी सेवा केंद्र की संचालिका के रूप में अपनी सेवाएं देती हैं। ब्रह्मा कुमारीज के राजयोग एजुकेशन रिसर्च फाउंडेशन के एडमिनिस्ट्रेटर्स विंग की वो एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। साथ साथ बहुत ही जानी मानी टेलीविजन प्रेजेंटर हैं। दूरदर्शन, ईटीवी और अन्य अनेकों टेलीविजन चैनल्स पर उन्होंने आध्यात्मिकता के ऊपर, गीता के ऊपर और जीवन के मूल्यों के ऊपर अनेक कार्यक्रम किए हैं। आइए उनसे जानते हैं कि क्या द्वापर के अंत में भगवान ने अवतार लिया श्री कृष्ण के रूप में। वर्तमान समय के अनुसार ये प्रश्न बहुत उचित है, क्योंकि सभी की नजर अभी भगवान की ओर है। क्योंकि मनुष्य की कंट्रोल से सारी परिस्थितियां निकल गई है, तो लोग चाहते हैं कि भगवान आए
और भगवान आए और हमारे सभी कष्टों का निवारण करे। तो जो हम चिंतन कर रहे थे, सभी की सुन भी रहे थे। तो जो आपने प्रश्न पूछा है कि कृष्ण के रूप में द्वापर में भगवान का अवतार हुआ था, हम पहले थोड़ा सा देखें कि गीता क्यों सुनाई गई। गीता सुनाने का जो लक्ष्य बताया गया, धर्म संस्थापनार्थाय, या अंतिम 18वें अध्याय में अर्जुन से वेदव्यास जी कहलाते हैं कि पूरा गीता सुनने के बाद, मतलब पूरी गीता का उपदेश पाने के बाद, कि मेरी स्थिति क्या हुई। नष्टमोह स्मृतिर्लब्ध तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तवा। आपकी बातें सुनकर मेरे सारे संदेह मिट गए, मेरे मोह नष्ट हो गए, मैं जिंदगी भर आपकी बातों को अनुसरण करूंगा। लेकिन तुरंत ही, जैसे कि कहते हैं गीतोपदेश के तुरंत ही युद्ध शुरू हो गया। युद्ध में अभिमन्यु मर गए, मना अर्जुन के जैसे पुत्र बताते हैं। उसके बाद उनकी जो मनोस्थिति हुई, जो प्रलाप किया उन्होंने, प्रतिकार की बातें हो गई। तो अभी अभी जो गीता सुनी थी, जिस गीता सुनने के बाद उन्होंने कहा था मेरा मोह नष्ट हो गया, तो फिर यहाँ तो विपरीत परिस्थिति देखने को मिली। कुछ दिन ही हुए होंगे गीता सुन के, 5-8 दिन के अंदर ही अर्जुन की मनस्थिति मोह से मुक्त हो गई। ऐसे नहीं, पूरी मोहग्रस्त हो गई। और मोहग्रस्त में उसने मरने मारने की बातें कह दी। तो गीता का क्या फायदा हुआ? मानिए अगर भगवान ने कृष्ण रूप में अवतार लिया था, तो पूरी अवतार गीता सुनने के बाद भी अर्जुन में बदलाव नहीं आया, एक अकेले अर्जुन में बदलाव नहीं आया, तो धर्म स्थापना की तो बात दूर रह गई। फिर जिसको सामने गीता सुनाई गई वही नहीं बदला, तो फिर किसको हम बदले हैं? फिर दूसरी बात कि धर्म स्थापना होने के बाद फिर द्वापर के बाद कलियुग क्यों आया? कलियुग को तो धर्म का युग कहते ही नहीं है, कलियुग को तो अधर्म की अति मानते हैं। तो फिर कैसे? गीता सुनाने का लाभ क्या हुआ? और एक मजे की बात क्या है कि गीता में भगवान कहते हैं वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। मैं सभी के बारे में जानता हूं, भूत वर्तमान भविष्य, लेकिन मेरे बारे में कोई नहीं जानते। 7वें अध्याय के 26 का श्लोक है ये। उसमें भगवान खुद कहते मेरे बारे में कोई नहीं जानते। अगर कृष्ण के रूप में वो था, ठीक है, कौरव नहीं जानते थे, लेकिन दूसरे तो जानते थे। फिर ये क्यों कह दिया मेरे बारे में कोई नहीं जानते हैं? फिर ये क्यों कह दिया कि न मे विदुसुरगणाः प्रभवं न महर्षयः? मेरे बारे में देवता भी नहीं जानते, ऋषि मुनि भी नहीं जानते, मैं अनादि हूं। ऐसी बातें क्यों कही गई? अगर कृष्ण के रूप में द्वापर में भगवान ने अवतार लिया था, तो हजारों लोग, लाखों की संख्या में भगवान को जानते होंगे, लेकिन उसने क्यों कह दिया मुझे नहीं जानते? तो इससे स्पष्ट है, हुई होगी कोई लड़ाई, हुई होगी कोई अच्छी बातें, लेकिन भगवान नहीं आया। क्योंकि भगवान आता है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करने, दुनिया को धर्म राज्य बनाने, धर्म युग लाने, धर्म स्थापना करने। लेकिन वो तो हुई नहीं है, हमारे सामने दृश्य है। इसीलिए कहते हैं कि पांडव सजीव चले गए, उनके सामने अधर्म आने लगा। ऐसी कथाएं भी महाभारत में चलती है। तो तात्पर्य ये है कि भगवान अगर कृष्ण के रूप में आते और लोग नहीं पहचानते, ये तो हो ही नहीं सकता। और भगवान आए भी, आप सभी को पता है, अगर भगवान ही आया माना टास्क बड़ा ही होगा। छोटे मोटे काम के लिए तो वो धर्मस्थापक को भेज देता है। अगर खुद भगवान आया और अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाया, तो भगवान आने की क्या फायदा? इससे मनुष्य मन में जो ये संदेह उठ रहा है कि या कहे कि एक राज्य में कोई असुर था, उसका नाश करने आया, फिर बाजू के राज्य की क्या बात है? फिर पूरी दुनिया में धर्म स्थापना की क्या बात है? इसलिए भगवान की ये जो बातें हैं ये स्पष्ट, जैसे कि अभी भी हम सुन रहे थे, भगवान मनुष्यात्मा को काम क्रोध से मुक्त करने के लिए आते हैं, वही सलाह देते हैं। तेषाम ज्ञानी नित्य युक्ता, कहते हैं मुझे ज्ञानी ही प्रिय है, योगी ही प्रिय है, भगवान कहते हैं। लेकिन गीता सुनने के तुरंत बाद न अर्जुन योगी में बदलाव आया, अर्जुन में, या धृतराष्ट्र में बदलाव आया, किसी में भी बदलाव नहीं आया। तो फिर गीता ज्ञान सुनाने की क्या फायदा? अगर भगवान आया होता तो इतने दिनों का अनुभव, अध्ययन हमारे सामने यही स्पष्टता दिखाती है
कि परमात्मा द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आया ही नहीं है, आया नहीं है। ये शायद एक महाकाव्य है जिसके अंदर ये पात्र है ना, कई किरदार डाल दिए गए, जिसको हम चढ़ा बढ़ा के बोलते आए, जिसके फलस्वरूप मनुष्य के मन में गलतफहमियां बढ़ती गई, श्रद्धा के बदले अंधश्रद्धा बढ़ती गई और कलयुग में और पतन होता गया। ये तो स्पष्टता है, किसी की बातों की खंडन करना, किसी की शास्त्रों को खंडन करना, ये मान्यताएं उसको खंडन करने की बात नहीं है, लेकिन वास्तविक नजरिए से देखें तो हमें ये स्पष्ट होता है कि जबकि धर्म स्थापना की जरूरत है कलयुग के अंत में, जब धर्म है ही नहीं, इसी समय परमात्मा की आवश्यकता है, वो भी एक सजा धजा रूप में नहीं, आम मनुष्य के रूप में। क्योंकि आम मनुष्य को समझाने के लिए अगर परमात्मा के रूप में आएगा तो कोई ड्रामा का एक्टर समझ के भगा देंगे आज के लोग। इसलिए भगवान को अगर आना है तो जैसे कहा है कि मैं मनुष्य के शरीर में आता हूं, अव्यक्त स्वरूप में आता हूं, लोग मुझे व्यक्त समझ लेते हैं। इसलिए ये बात तो स्पष्ट है, जितने तक हमारी सोच चलती है या जो शिक्षाएं हमने पाई है उससे यही स्पष्ट होता है कि कालचक्र में जब युगांति आया, माना चारों युग का अंत आया, इस समय में जब धर्म प्रायलोप हो गया है, तभी परमात्मा की आवश्यकता है। बीच में अगर भगवान आया होता तो आज हमें ये दिन देखना नहीं पड़ता, हम सत्य युग में होते या धर्म के युग में होते। तो ये बात स्पष्ट करते हुए बहुत खुशी होती है कि परमात्मा अभी पधारे हैं और सामान्य मनुष्य शरीर में, और कृष्ण के रूप में परमात्मा की कोई मनुष्य मतलब देवता के रूप में परमात्मा को आने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि देवता खुद ही सतयुगी होते हैं, उनके पास परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए परमात्मा कलयुग के अंत में आते हैं, द्वापर के अंत में नहीं, और कृष्ण के रूप में भी नहीं आते हैं। कृष्ण परमात्मा के शिक्षा का एक फलस्वरूप है। श्री कृष्ण जैसा बच्चा हो, श्री कृष्ण जैसे पति मिले, ये सबकी एक आश होती है दिल में। तो ऐसी दुनिया लाने के लिए परमात्मा को कलयुग के अंत में ही आना पड़ता है, न कि द्वापर में। आपकी बातें सुनते हुए लग रहा था कि क्या वास्तविकता में श्री कृष्ण को परमात्मा के रूप में जब देखते हैं तो शायद उसे एक आइडियल फिगर के रूप में देखते जरूर हैं, मगर वो एक पिक्चराइजेशन है, जो शिक्षाएं मिली हैं उसके परफेक्शन को दिखाने के लिए एक ह्यूमनाइजेशन है, मगर वास्तविकता में उस समय पर उस चीज की आवश्यकता नहीं। और हम यज्ञ परंपरा और कथा परंपराओं के बारे में पढ़ते हैं कि कथाएं सुनते सुनते हम सब कुछ एक स्टोरी टेलिंग के माध्यम से एक बहुत ही सुंदर कैरेक्टर के रूप में बहुत सारे कलर्स को यूज करते हुए हम नरेशन देते जाते हैं, और इस बार बहुत सारे वर्जन्स निकल जाते हैं। डॉक्टर पुष्पा पांडे जी भी ये बात कह रही। अब जब आपने कह दिया है कि श्री कृष्ण के रूप में द्वापर में भगवान का अवतरण नहीं होता, तो प्रश्न उठता है तो आखिर होता है तो कब होता है। उषा दीदी जी बता रही थी कि सृष्टि चक्र में 4 युग होते हैं और ये 4 युगों का एक कल्प होता है, और सिर्फ इस कल्प में एक ही बार भगवान का अवतरण होता है, आना होता है। तो आखिर वो कब है? ये सवाल हमारे मन में भी है और हमारे सुनने वाले दोस्तों के मन में भी। तो आइए इसका जवाब लेते हैं, और हमारे बीच में एक और एक्सपर्ट हैं, वो हैं ब्रह्मा कुमारी आशा दीदी जी। आशा दीदी जी एक मोटिवेटेड स्पीकर हैं, ब्रह्मा कुमारीज के ओम शांति रिट्रीट सेंटर गुरुग्राम की निदेशिका के रूप में वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, और पिछले 5 दशकों से भी अधिक समय से वो ब्रह्मा कुमारीज की सेवाओं को आगे बढ़ा रही हैं। आइए उनसे जानते हैं कि आखिर परमात्मा का अवतरण किस युग में होता है। ओम शांति। हम सब सच्ची गीता सार कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत ही हलचल में ले आने वाली चर्चा सुन रहे हैं, और ये हलचल होनी भी चाहिए। कोई भी नई बात होती है तो उस पर विचार तो चलता ही है। ऐसा ही एक विचार
कि क्या चतुर्युगी अनादि सृष्टि चक्र के एक कल्प में गीता के भगवान का अवतरण किस युग में होता है? द्वापर में या कल्प के अंत में? विचार करने की बात है। ये सृष्टि रंगमंच है और इस रंगमंच पर 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, जिसको मिलाकर चतुर्युगी कहा जाता है। और यह चतुर्युगी की पुनरावृत्ति बारंबार होती है। परम पिता परमात्मा गीता ज्ञान दाता गीता का ज्ञान कब देंगे? जब पिछले कल्प का अंत और नए कल्प की आदि का समय होगा, जिसे हम कहते हैं संधि काल। क्योंकि उनके महावाक्य हैं कि अधर्म का नाश और सत्य धर्म की स्थापना करने हेतु मेरा अवतरण होता है। और हम पाते हैं कि जब तक इस रंगमंच पर सारी ही आत्माएं जो इस नाटक में अपना पार्ट प्ले करती हैं, उससे पूर्व तो परमात्मा आ नहीं सकते, जब तक कि सर्व आत्माएं इस रंगमंच पर न आ जाए। परमात्मा को मुक्तिदाता कहा गया है। परमात्मा को नई सृष्टि का अधिष्ठाता कहा गया है। और वो तभी संभव है जब पूरा चतुर्युग समाप्त होता है, पूरा एक कल्प समाप्त होता है। यह बात हम अध्याय 8 के श्लोक 17 में देख सकते हैं कि ब्रह्मा के द्वारा नए कल्प का प्रारंभ और शंकर जी द्वारा पुराने कल्प की इति का कार्य करवाया। अध्याय 13 का श्लोक 16। इसी रीति से अध्याय 9 श्लोक 7 में कहा गया कि हे अर्जुन, कल्प के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और कल्प के आदि में उनको मैं फिर रचता हूं। इससे भी स्पष्ट होता है कि कल्प का अंत, चतुर्युगी का अंत, और उसका जो नए कल्प का आदि है, कलयुग के बाद सतयुग पुनः, कलयुग और सतयुग, इन दोनों का जो संधि काल है, उसमें परमात्मा पिता श्रीमद् भगवत गीता जिसका वर्णन करती है, आ करके हम आत्माओं को ज्ञान देते हैं। अब मैंने कहा कि रंगमंच है और हम सब पात्रधारी हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के पार्ट हम इस कल्प में बजाते हैं और ये विचारणीय बात है कि जब तक सारे ही पार्टधारी न आ जाएं, तब तक वापस जाने का, नाटक के समाप्त होने का या इंटरफियरेंस का, परमात्मा के आने का प्रश्न ही नहीं उठता। कल्प का अंत ही संधि और सतयुग का आदि, यही संधि काल है। वैसे तो सतयुग और त्रेता का भी संधि है, त्रेता और द्वापर का भी है, द्वापर और कलयुग का भी है। लेकिन जिस संधि काल का वर्णन किया गया है और जिस संधि काल में परमात्मा आते हैं,
वो कलयुग का अंत और सतयुग आदि का संधि काल है। दूसरी बात, इसी बात पर अगर हम गौर करें तो हम पाते हैं कि सतयुग से लेकर कलयुग तक हम आत्माएं शनय शनय पुण्य क्षीण होती जाती हैं। सतो प्रधान आत्माएं धीरे धीरे पुनर्जन्म लेते लेते देह अभिमान में आते आते जब कलयुग का अंत होता है तब तक हम आत्माएं उतरती कला में होती हैं। चढ़ती कला संधि युग ही है। परमात्मा का अवतरण उतरती कला के दौरान नहीं होता, और परमात्मा के आने के बाद भी अगर उतरती कला ही कंटिन्यू रहे तो परमात्मा के आने का प्रयोजन ही क्या। इसलिए सोचने की बात है कि परमात्मा आते हैं उस वक्त जिस समय चढ़ती कला का युग है, और हम पाते हैं अन्य सभी संधि काल जो युगों के संधि काल हैं उनमें गिरावट ही गिरावट अंत तक होती आई है। केवल कलयुग का अंत और सतयुग आदि का वह संधि काल है जिसमें सृष्टि की चढ़ती कला होती है। ये बात अध्याय 8 के श्लोक 23, 24, 25 और 26 में कहा गया। यदि हम माने द्वापर में, तो द्वापर के पश्चात कलयुग आता है। संधि युग वह हमारे रंगमंच को, सृष्टि को उत्थान की ओर नहीं ले जाता। इसलिए ये मानना होगा कि कल्प का जो संधि काल है, जिसको हम संगम युग कहते हैं, घोर अंधियारी रात के पश्चात ही तो सूर्य उदित होता है। ठीक इसी प्रकार से अति तमो प्रधानता के पश्चात ही अगर कोई इसमें परिवर्तन ला सकता है, अगर कोई तमो प्रधान को सतो प्रधान बना सकता है, कलयुग को सतयुग बना सकता है, अगर कोई पूर्ण परिवर्तन कर सकता है, वो केवल एक परमात्मा ही है, और उनका आने का समय, अवतरण का समय यही संधि युग है, अन्य और कोई नहीं। मैं आपका ध्यान सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की तरफ भी ले जाना चाहूंगी, जिसके अनुसार कोई भी चीज नई रची जाती क्लोज सिस्टम, जो एनर्जी उसमें होती है धीरे 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 वो समाप्त होती है, कम होती जाती है, क्षीण होती जाती है, और उसे परिवर्तन वही कर सकता है जब बाहर से एनर्जी उसमें इंट्रोड्यूस की जाती है। हम पाते हैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक आदि में ये सृष्टि नई थी। जैसे कोई भी मकान नया होता है, चाहे उसे कोई भी यूज नहीं कर रहा है, तो भी शनय शनय वो पुराना होता जाता है। जल है, जल अपने नेचुरल स्वभाव से अगर रख दिया जाए तो धीरे धीरे ठंडा जल अपने उस स्थिति पर आ जाता है। इसी रीति से परमात्मा पिता हम आत्माओं को कहते हैं कि सतयुग से लेकर के कलयुग अंत तक यह सृष्टि उतरती कला में ही रही, और उतरती कला में होने के कारण इसका जो उत्थान है बीच में नहीं हो पाया। हालांकि कई धर्म स्थापक आए, धर्म पिताएं आए, उन्होंने अपना कार्य किया, परंतु वो पार्ट ऑफ द सिस्टम बन जाने के कारण
जन्म पुनर्जन्म के उस चक्र में आने के कारण वे इसे उत्थान की ओर नहीं ले जा सके। ये कार्य वही कर सकता है जो इस जन्म पुनर्जन्म के चक्र से न्यारा है, और वह पॉइंट सोर्स ऑफ एनर्जी इस क्लोज सिस्टम, इस सृष्टि चक्र के उससे बाहर है, और वो है परमात्मा पिता, जो इंटरफियर करके संधि युग में हम आत्माओं को पुनः एनर्जाइज करते हैं, पुनः हमें सतो प्रधान बनाते हैं, और हम पुनः सतो प्रधान बनकर नई दैवी दुनिया जिसकी स्थापना परमात्मा करते हैं उसमें प्रविष्ट करते हैं। तीसरी बात कि परमात्मा पिता इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप है। बीज रूप अर्थात उनका निवास परम धाम और वृक्ष का विस्तार नीचे की ओर है। सत्युग से लेकर के ये वृक्ष निरंतर विस्तार को प्राप्त होता रहता है। आप जानते हैं कि बीज या तो आदि में या अंत में, जब सारे पत्ते निकल चुके होते हैं, टाल टालियां आ चुकी होती हैं, वृक्ष अपने विस्तार को प्राप्त कर चुका होता है, तब बीज पुनः इमर्ज होता है। अब सोचने की बात है कि द्वापर के पश्चात तो कलयुग आ जाता है, वृक्ष अपने पूरे विस्तार को प्राप्त हुआ नहीं। वृक्ष का पूरा विस्तार, मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष का पूरा विस्तार कलयुग अंत तक होता है। और अध्याय 11 के श्लोक 32 में ये कहा गया है कि अंत में मैं आकर सर्व आत्माओं को मुक्ति देता हूं, महाकाल का रूप रचता हूं। सोचने की बात है कि बीच में तो परमात्मा के आने का प्रयोजन नहीं। जब सारी आत्माएं इस धरा पर आ जाएं, तभी परमात्मा आकर सर्व आत्माओं को मुक्ति और जीवन मुक्ति प्रदान करते हैं। सृष्टि की रंगमंच पर जो हमने पार्ट अपना प्ले किया, नाटक पूरा होने के बाद ये स्वाभाविक है, आत्माएं वापस अपने अपने घरों में अपने वस्त्र चेंज करके जाती हैं। द्वापर तक तो नाटक पूरा होता नहीं, कलयुग का सीन आना होता है, और कलयुग में परमात्मा कलयुग के आदि में भी नहीं, कलयुग के अंत में जब सब आत्माएं आ जाती हैं, तब परमात्मा हम आत्माओं को ज्ञान देकर सक्षम बनाते हैं, इतना शक्तिशाली बनाते हैं, और हम अपने घर को वापस, जिसे परमात्मा ने कहा मेरा परम धाम है, हम उसमें लौटते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया कि हे अर्जुन, सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के द्वारा यज्ञ रचा, जिस यज्ञ से देवताएं उत्पन्न हुए, अध्याय 3 श्लोक 10 और 11। और देवताएं उत्पन्न होने के पश्चात कहा गया कि वे देवताएं तुम्हारी उन्नति करें, अर्थात और आगे वृद्धि को ये यज्ञ प्राप्त होता रहा। अब सोचने की बात है कि देवता तो सतयुग में है और सृष्टि का आदिकाल सतयुग है, तो अवश्य जो यज्ञ रचा गया होगा वो पिछले कल्प के अंत में ही रचा गया होगा। तब तो कहा कि इससे देवता उत्पन्न हो और वो वृद्धि को प्राप्त हो। उस सतयुग में तो यज्ञ रचने की बात नहीं,
वो उससे पूर्व कल्प के अंत में, जिसे हम कहते हैं कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग, कल्प का संधि काल, उस समय परमात्मा पिता का अवतरण होता है। अध्याय 11 का श्लोक 32 जो है, उस ओर मैं आपका ध्यान खिंचाना चाहूंगी, जिसमें परमात्मा ने कहा कि पुरानी आसुरी सृष्टि का विनाश, लोकों को नाश करने वाला बढ़ा हुआ मैं महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूं। सोचने की बात है, सत्युग और त्रेता को नष्ट करने की बात नहीं। अच्छी चीज को तो नष्ट किया ही नहीं जाता। अवश्य ऐसी स्थिति आई होगी, ऐसी स्थिति रही होगी जब ये सृष्टि योग्य नहीं होगी, जब ये सृष्टि अधर्म से भरपूर होगी, तब ही तो परमात्मा आकर के उस लोक का क्षय, उस लोक का नाश करने के लिए प्रवृत्त होंगे। और वह काल कलयुग का अंत ही है और सत्युग का आदि। संगम युग, जब आत्माएं वापस लौटती हैं, विराट रूप का जो साक्षात्कार होता है, उसमें भी बताया कि कैसे सब लौट रहे हैं, मुख की ओर जा रहे हैं। महाकाल का साक्षात्कार, महाकाल का आने का इससे पूर्व प्रयोजन समझ में नहीं आता। और अर्जुन को कहा उसी वक्त, अर्जुन तू युद्ध कर और धन धान्य संपन्न राज्य को भोग। इससे भी ये बात स्पष्ट होती है कि कलयुग के पश्चात सत्युग आया और परमात्मा ने जो सृष्टि रची, वो सतो प्रधान सृष्टि, जो हर प्रकार से संपन्न थी, हर प्रकार से संपूर्ण निर्विकारी थी और धन धान्य संपन्न थी। ऐसे राज्य को भोगने के लिए अर्जुन को कहा गया। अतः वो संधि काल कल्प का ही नजर आता है। फिर ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात्रि का वर्णन भी हमने श्रीमद् भगवद गीता में पाया। और ब्रह्मा का दिन 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा का दिन है और 1000 चतुर्युगी ब्रह्मा की रात्रि है। और कहा कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में, अध्याय 8 श्लोक 17, 18 और 19 में कहा गया है कि ब्रह्मा के दिन के प्रवेश काल में अव्यक्त से व्यक्त और ब्रह्मा की रात्रि में उसी अव्यक्त में लय होते हैं और दिन के प्रवेश काल में फिर उत्पन्न होते हैं। अध्याय 8 श्लोक 19, जिससे तात्पर्य ये है कि परम धाम से आत्माएं अव्यक्त, जो इस धरा की नहीं है, अव्यक्त है। परम धाम से आत्माएं नई सृष्टि पर अवतरित होती हैं और जब ब्रह्मा की रात्रि होती है, तब पुनः व्यक्त से अव्यक्त स्वरूप में चली जाती हैं, अर्थात परम धाम को लौट जाती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि परमात्मा का जो अवतरण है, वह चतुर्युगी के संगम युग पर ही हुआ था और आकर के उन्होंने इस सारे सृष्टि रंगमंच का महापरिवर्तन किया, कलयुग को सतयुग बनाया, रात्रि को दिन में परिवर्तित किया, तमो प्रधान आत्माओं को सतो प्रधान बनाया और नई दैवी सृष्टि की रचना का कार्य किया, जिसके लिए निमित्त श्री विष्णु को उसके आगे पालना के निमित्त बनाया। अतः इस कल्प के अंत में ही
परमात्मा का आकर हम सर्व आत्माओं को मुक्ति प्रदान करने का पाठ है और इसके अतिरिक्त अन्य किसी युग में आने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार हम देखें तो ये विचार करने की बात है। बेशक एक चिरकालीन मान्यता है, लेकिन कोई भी अगर नई मान्यता आती है तो उस पर विचार अवश्य ही करना चाहिए। चतुर्युगी पूरा एक कल्प और उस कल्प की अंतिम घड़ी, प्यारे भाई और बहनों, हम महसूस करते हैं ये वही अब युग संधि काल है जब परमात्मा पिता को ये ज्ञान देना ही चाहिए। ओम शांति। हमने शुरुआत ही ये की थी कि परमात्मा का अवतरण होता है, क्या उनको खुद आना पड़ता है, कब आते हैं, इससे हमने इस पूरे चक्र को पूरा किया है। अगर परमात्मा आते हैं तो नेचुरल सी बात है कि काम कोई आसान नहीं होगा, बहुत ही मुश्किल भरा काम होगा जो सिर्फ वही कर सकते हैं, इसलिए उनको आना पड़ता है। और वो आते भी उस समय में है जब वास्तविकता में मुश्किल का समय हो, जब लगे कि ये इंसानों से बदलने वाली चीज नहीं है, ये ह्यूमन टास्क नहीं है, और उस टाइम पे ईश्वर को स्वयं इस सृष्टि का परिवर्तन करना पड़ता है। तो बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अलग अलग विषयों पर आज चर्चा की। परमात्मा का अवतरण कब होता है ये तो हमने सीखा ही, मगर ये 4 युगों के अंत में एक बार आते हैं कि हर युग में आते हैं, उसके बारे में भी सही समझ मिली। ये भी समझ मिली कि भगवान को आने की जरूरत क्या है, वह सिर्फ प्रेरणा से काम चला सकते हैं या फिर वास्तविक में उनका आना, उनका अवतार लेना आवश्यक है या नहीं। अगर अवतार लेते ही हैं तो उनका समय क्या है, क्या वो द्वापर में आते हैं, क्या द्वापर में आने से उनका काम पूरा होता है, क्या उनका पर्पस फुलफिल होता है। अगर नहीं होता है तो उनके अवतरण का सही समय क्या है वो भी हम जान चुके हैं। हमारे सभी गीता एक्सपर्ट्स का, इन सभी महानुभूतियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो आज हमारे साथ जुड़े। सच्ची गीता सार के एक नए एपिसोड के साथ कुछ और रहस्यों को उजागर करने के लिए, कुछ और चर्चाएं करने के लिए हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.